रात के करीब 1 बजे का समय था। चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का एक घना पहरा था। राजू और श्यामू दोनों भाई अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से एक अनजान और सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ गहरा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक या इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी श्यामू की नजर हाईवे के किनारे बनी एक पुरानी और धुंधली रोशनी वाली होटल की इमारत पर पड़ती है। उस सुनसान जगह पर वो होटल किसी डरावने साए की तरह खड़ा था। ठंड और अंधेरे से बचने के लिए दोनों भाई सोचते हैं कि आज की रात इसी होटल में बिता लेना ही सबसे सही फैसला होगा। दोनों भाई बहुत भारी और थके हुए कदमों से उस अजीब होटल के अंदर दाखिल होते हैं। रिसेप्शन काउंटर पर एक बेहद बूढ़ा और अजीब सी रहस्यमयी आंखों वाला मैनेजर अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखें एकदम सूखी, पीली और बेजान सी लग रही थीं। राजू आगे बढ़कर उससे रात गुजारने के लिए एक कमरे की मांग करता है। वो बूढ़ा मैनेजर बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप उन्हें एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी थमा देता है। लेकिन वो चाबी देते वक्त मैनेजर के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी घबराहट और डर आ जाता है। वो बहुत ही दबी, भारी और थरथराती आवाज में दोनों भाइयों को एक सख्त चेतावनी देता है कि रात को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी भयानक आवाज सुनाई दे, तुम दोनों तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 303 की तरफ भूलकर भी मत देखना। राजू और श्यामू चाबी लेकर होटल की पुरानी, कड़कड़ाती और चरमराती हुई सीढ़ियों से तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरी गैलरी में एक अजीब सी सड़न, पुरानी सीलन और भूतिया माहौल की महक फैली हुई थी। दीवारों पर लगी मध्यम पीली लाइटें बार बार अजीब तरीके से झपक रही थीं, जिससे आसपास के साए छोटे और बड़े होते हुए बड़े डरावने दिख रहे थे। दोनों भाई अपने कमरे में आते हैं और सफर की भारी थकान की वजह से श्यामू बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन राजू के दिमाग में बार बार उस बूढ़े मैनेजर की वो खौफनाक और रहस्यमयी चेतावनी गूंज रही थी। वो चाहकर भी बिस्तर पर अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था और कमरे के उस भयानक सन्नाटे में उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। रात के ठीक 2 बजे का समय होता है। तभी अचानक पूरे होटल की बत्तियां एक बड़े झटके के साथ गुल हो जाती हैं। पूरे कमरे में सिर्फ खिड़की के रास्ते आने वाली चांद की नीली और बेहद ठंडी रोशनी ही रह जाती है। तभी राजू को बाहर गैलरी की तरफ से किसी के रोने की बहुत ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी छोटे बच्चे की लग रही थी, जो तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर रो रहा था। राजू का पूरा बदन उस भयानक रात में डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है। वो चादर तानकर सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोने की खौफनाक आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के और पास और तेज होने लगती है। राजू को अब पूरा महसूस होता है कि ये आवाज ठीक उसी प्रतिबंधित कमरा नंबर 303 के अंदर से ही आ रही है। आखिरकार डर के ऊपर राजू का कौतूहल और सस्पेंस भारी पड़ जाता है। राजू बहुत धीरे से अपने बिस्तर से उठता है ताकि गहरी नींद में सोए श्यामू की नींद खराब ना हो। वो बिल्कुल दबे पांव अपने कमरे का भारी दरवाजा खोलता है और बाहर उस लंबी, घुप अंधेरी और सुनसान गैलरी में अपना पहला कदम रखता है। पूरी गैलरी में इस समय बर्फ जैसी ठंडी और सनसनाती हवा चल रही थी। वो रोने की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और नजदीक से सुनाई दे रही थी। राजू धीरे धीरे डरते हुए दीवार का सहारा लेते हुए कमरा नंबर 303 की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके पैर खौफ के मारे जमीन पर जम चुके थे, लेकिन कोई अनजानी और अदृश्य ताकत उसे खींचकर उस कमरे की तरफ ले जा रही थी। जैसे ही वो उस बंद कमरे के बिल्कुल सामने पहुंचता है, वो रोने की आवाज अचानक बिल्कुल बंद हो जाती है। कमरा नंबर 303 के सामने अब सिर्फ एक गहरा, भारी और दम घोटने वाला सन्नाटा पसर चुका था। उस रहस्यमयी कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बंद और लॉक था। राजू के माथे से ठंड के बावजूद पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। वो ये जानने के लिए अंदर से बेहद बेचैन था
कि आखिर इस बंद और वीरान कमरे के अंदर इतनी रात को कौन रो रहा था। वो धीरे से अपने घुटनों के बल ठंडी जमीन पर झुक जाता है। उस पुराने दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा की होल यानी चाबी डालने वाला छेद बना हुआ था। राजू अपनी रुकती हुई सांसों को काबू में करके अपनी एक आंख उस छोटे से छेद के बिल्कुल पास ले जाता है ताकि वो देख सके कि उस घने अंधेरे कमरे के अंदर आखिर क्या माजरा चल रहा है। राजू जैसे ही अपनी आंख सटाकर उस छोटे से छेद से कमरे के अंदर झांकता है, उसे अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। उस विशाल कमरे के अंदर सिर्फ एक गहरा, गाढ़ा और डरावना लाल रंग पूरी तरफ फैला हुआ था। राजू को पहली बार में लगता है कि शायद इस भूतिया कमरे की दीवारें लाल रंग से पेंट की गई होंगी या फिर अंदर कोई लाल रंग की रहस्यमयी बत्ती जल रही होगी। वो अपनी आंख को दरवाजे के छेद से थोड़ा और सटाकर और भी गौर से देखने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उसे उस अंतहीन लाल रंग के अलावा कमरे का कोई और कोना या सामान नजर नहीं आता। थक हार कर राजू अपना सिर पीछे हटा लेता है और सोचने लगता है कि शायद मैनेजर ने भूत की ये झूठी कहानी सिर्फ यात्रियों को डराने के लिए बनाई थी। राजू उस कमरे से हटकर वापस अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से लौटने लगता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास बना हुआ था। सुबह के ठीक 6 बजते ही सूरज की पहली चमकदार किरण होटल की टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है। दिन का उजाला होते ही राजू और श्यामू तुरंत अपना सारा सामान समेटते हैं और नीचे रिसेप्शन काउंटर की तरफ चेकआउट करने आ जाते हैं। राजू से अब रहा नहीं जाता। वो सीधा उस बूढ़े मैनेजर के पास जाता है और थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है कि बाबा, कल रात मैं आपकी मनाही के बावजूद कमरा नंबर 303 के पास गया था और मैंने जब उसके छेद से देखा तो अंदर सिर्फ लाल रंग की दीवारें थी। वहां आपका कोई भूत वूत नहीं है। राजू के मुंह से ये बात सुनते ही उस बूढ़े मैनेजर का चेहरा खौफ के मारे पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। उसके कांपते हुए हाथ से चाय का गरम ग्लास छूटकर जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। वो मैनेजर थरथराते हुए राजू की आंखों में आंखें डालकर देखता है और बहुत ही डरावनी और कांपती हुई आवाज में कहता है कि बेटा, तुमने कौतूहल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस कमरे के अंदर की दीवारें लाल रंग की नहीं है, बल्कि वो तो सालों से सफेद रंग की हैं। राजू ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछता है कि बाबा, अगर दीवारें सफेद हैं तो फिर मुझे कल रात अंदर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गहरा लाल क्यों दिखाई दे रहा था। मैनेजर एक लंबी सांस लेता है और उसकी बूढ़ी आंखों में मौत का खौफ तैर जाता है। वो बूढ़ा मैनेजर अपनी कांपती हुई उंगली से रिसेप्शन की दीवार पे टंगी एक बहुत ही पुरानी, धूल से भरी और आधी जली हुई तस्वीर की तरफ इशारा करता है। वो बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में कहता है कि सालों पहले इस मनहूस होटल के इसी कमरा नंबर 303 में एक भयानक और रूह कंपा देने वाला हादसा हुआ था। वहां एक बहुत ही खतरनाक और मायावी चुड़ैल ने खुद को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उस चुड़ैल का पूरा शरीर दिखने में बिल्कुल हम इंसानों जैसा ही है, लेकिन उसकी दोनों आंखें एकदम उबलते हुए खून की तरह गहरी और खौफनाक लाल हैं। राजू मैनेजर की ये बात सुनते ही अंदर से पूरा सुन्न पड़ जाता है। उसका दिमाग अब पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मैनेजर अपनी बात को आखिरी अंजाम देते हुए कहता है कि बेटा, कल रात जो तुम लाल रंग देख रहे थे वो कमरे की कोई दीवार या कोई लाल रोशनी नहीं थी। असल में जब तुम कल आधी रात को उस छोटे से छेद से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे तो वो खतरनाक चुड़ैल भी दरवाजे के ठीक उस पार अपनी वही खौफनाक लाल आंख सटाकर सीधे तुम्हारी आंख के अंदर ही झांक रही थी। ये सुनते ही राजू के कानों में एक जोरदार और भयानक राक्षसी हंसी गूंजने लगती है और डर के उस गहरे और जानलेवा सदमे को राजू बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं जमीन पर तड़प कर बेहोश हो जाता है और पूरी स्क्रीन पर एक गहरा और खौफनाक अंधेरा छा जाता है।